नेगेटिव मार्किंग होने के सिर्फ सबसे बड़े दो रीजन होते हैं। 3 घंटे के अंदर आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, किस तरीके सर मैंने 3 बार टारगेट निकाली, 2 बार एनक्लेस निकाली, मेरा इस साल भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर मेरे हेलो एवरीवन दिस साइड पंकज तो नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो अभी मैं बैक टू बैक नोटसेट 2023 के लिए वीडियोस बनाता जा रहा हूं और बताता जा रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे आप 140 से अबव नंबर ला सकते हो। तो मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोस जिसने नहीं देखी वो आप देख सकते हो। और इस वीडियो के अंदर जिस टाइटल को आप पढ़कर आए हो दैट इज कि नोटसेट 2023 के अंदर आप किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इस तरीके का मैं स्टेप आपको बताने वाला हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और डेली मोटिवेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जो मेरे को फॉलो नहीं करता है। हाँ तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आता हूं मैं, और जो आप जिस टाइटल को पढ़कर आए दैट इज कि आप किस तरीके से नोटसेट 2023 को पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो और कम से कम क्वेश्चन आपके गलत हो और जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी आई और ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर आए। देखो इसके अंदर मैं आपको दूसरी चीज नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करना मैं ये भी चीज इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। देखो क्या होता है कि अगर वो स्टेप बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बताइए, सोचिए कि जो बच्चे आप अच्छे से तैयारी करते हो और अच्छे से तैयारी करने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से एनक्लेक्स पढ़ के जा रहे हो, आप टारगेट पढ़ के जा रहे हो, पीआर पढ़ के जा रहे हो, बट स्टिल उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होती। मेरे पास में कमेंट आते हैं बहुत बार और लोगों के मैसेज और कॉल भी आते रहते हैं कि सर मैंने 3 बार टारगेट निकाली, 2 बार एनक्लेस निकाली, मेरा इस साल भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर मेरे 2 नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया। वो कहां प्रॉब्लम आ रही है? देखो आप सब तैयारी सब करके जाते, ठीक है, आप भी तैयारी कर रहे हो और जो आप एग्जाम देके आओगे उसके अंदर जब आप पेपर में बैठते हो यानी कि पढ़कर तो सब जाते हैं लेकिन उस चीज का आउटकम कितने बच्चे निकाल पाते हैं ना, सिलेक्शन उसका होता है। ये चीज ध्यान देकर के चल लेना, पढ़ लेना कि पढ़ना एक अलग चीज होती है और इसके अलावा उसको आउटकम के अंदर निकालना एक अलग चीज होती है। उस 3 घंटे के अंदर आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, किस तरीके से अपने आप का माइंड सेट है उसको ध्यान से देखकर, और तब अगर आप उस चीज को निकाल रहे हो तो ही आपका सिलेक्शन होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है पहली चीज। देन इसके बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो जिससे आपको मिनिमम क्वेश्चन को गलत हो। देखो आप पेपर दोगे तो बहुत सारे नोट्स 2023 के अंदर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और साथ के साथ में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। हमेशा ट्राई करना कि जब अगर आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो 4 में से आपको वो ऑप्शन चूज करने हैं जो आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये तो मुझे कंफर्म पता है। हाँ तो अब बात आती है कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, यानी कि किस तरीके से आपके कम से कम क्वेश्चन गलत होंगे। देखो क्या है कि जब आपको जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, पेपर को आप 2 बार में अटेम्प्ट करोगे, सिंपल सी बात है, अगर आप 2 बार में अटेम्प्ट करते हो तो उससे आपके क्वेश्चंस कम होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चंस बहुत कम गलत होंगे। यानी कि नेगेटिव मार्किंग को हम कैसे रोके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है। देखो आप सब लोगों को पता है, आपने बहुत सारे एग्जाम पहले भी दिए होंगे और जब आप पेपर के अंदर बैठते हो तो जब आप पेपर को कम से कम 2 बार में आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर कोशिश करें कि जो आपको क्वेश्चन आ रहा है आप पहले तो उसी को ही कंफर्म करें। यानी कि जितने भी आपको पूरे पेपर के अंदर आप फर्स्ट टाइम में देखते हो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले उसी को ट्राई करने की कोशिश करें कि ये सही है और आपको उसी पे विश्वास होना चाहिए। देन इसके बाद में जब जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसको मार्क को रिव्यू करके छोड़ सकते हो और देन फिर उसके बाद में जब आप क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करोगे तो एक फ्रेश माइंड के साथ में वापस से आप उस क्वेश्चन को रिव्यू करते हो तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं क्वेश्चन को गलत होने के। पहली चीज। सेकंड चीज, नेगेटिव क्वेश्चन कम करेंगे। जो नेगेटिव उन बच्चों के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं जो तुक्के मार के आते हैं, यानी कि जिनको बिल्कुल अता पता नहीं होता फिर भी एक बार चांस लेते हैं। आपका सिलेक्शन जितने आपने क्वेश्चन कर रखे हैं उसमें भी क्या पता हो रहा हो, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर देते तो जो आपको अता पता भी नहीं होता है वो आपका सिलेक्शन से रोक देते हैं और फिर वो 1-2 नंबर से रह जाते हैं, जो मैं पहले बता रहा हूं, जो मेरे पास में मैसेज करते हैं। तो बिल्कुल भी रिस्क ना ले। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में अता पता भी नहीं है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी ना करे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है। देन इसके बाद में नेगेटिव क्वेश्चन को कैसे रोके, नेगेटिव मार्किंग को कैसे रोके। नेगेटिव मार्किंग होने के सिर्फ सबसे बड़े 2 रीजन होते हैं। ध्यान से सुन लेना जितने बच्चे हैं, नेगेटिव मार्किंग होने के सबसे बड़े 2 रीजन होते हैं। या तो आप क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते जो अभी मैंने बात बोली तो आप उसको करते तो नेगेटिव होगा ही होगा, या फिर आपके पास में उसमें सफिशिएंट डाटा नहीं है। कहने का मतलब ये कि डाटा नहीं है तो आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता। देन इसके बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि आपकी प्रैक्टिस कम है, यानी कि आप प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं करके, क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट्स ढंग से नहीं निकाले, या फिर इसके अलावा आपने जो 4 जैसे एमसीक्यू को फाइंड आउट करना, सॉल्यूशन क्या होता है कॉमन एमसीक्यू का, वो आपने प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं करी है तो उस वजह से आपका नेगेटिव हो रहा है। यानी कि लैक ऑफ प्रैक्टिस या फिर लैक ऑफ डाटा,
यही दो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है जो आपके नेगेटिव मार्किंग करवाते हैं। और जितने भी बच्चे बैठते हैं उनका सिलेक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम ये नेगेटिव मार्किंग नहीं करवाती है। ये जितने भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, सपोज करें अगर आपका लास्ट ईयर नोटसेट 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं या तो आपके पास में लैक ऑफ डाटा था या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस थी। कंफर्म है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन कारण होता है। इसके अलावा अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भाई उस टाइम के अंदर उसके माइंडसेट कैसा था, भाई कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो 3 घंटे के अंदर आप किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपको सिलेक्शन को दिलवाने में। तो ये बात ध्यान दे करके चले सारे के सारे बच्चे। तो आपको नेगेटिव क्वेश्चंस को कम से कम रखना है नोटसेट 2023 के अंदर, जो आपको सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट करवाएगा। नेगेटिव कम कैसे कर सकते हो, आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स थे वो मैं आपको बताए हैं, और साथ के साथ में ये कैसे किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी चीज आप अगर टेक्निकली जो मैं आपको बताता हूं अगर इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन से मुझे एक बात और याद आ रही है कि जो मेडिकल साइन आप सब बच्चों के लिए संकल्प नाम की मेगा टेस्ट सीरीज चला रखी है नोटसेट 2023 के लिए, वो एक बार जरूर लेकर देखना। मेडिकल साइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहां से ले सकते हो। मिनिमम प्राइस के अंदर मैक्सिमम डाटा दिलवाया मैंने। और इसके अलावा एक बार पेपर देकर आना, फिर आकर मेरे से बात करना कितना ज्यादा आपको आउटकम मिलता है उस टेस्ट सीरीज से, किस लेवल की आपकी तैयारी होती है, तो एक बार जरूर लेकर देखना। बाकी इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कि नेगेटिव आपको नोटसेट 2023 के अंदर कम से कम करना है। मैंने लास्ट ईयर नोटसेट 2022 में भी बच्चों को बताया था। तो देन इसके बाद में जब मेरे को कई बार यहाँ पे एम्स दिल्ली के अंदर जो बच्चों ने ज्वाइन किया था तो मिलते हैं तो बात करते हैं मेरे से, मैं भी उनसे आगे से बात करता हूं, पूछता हूं, तो वो बोलते हैं कि सर आपने बताए वे क्वेश्चंस, आपने बताए वे टॉपिक्स, आपने जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया था वो चीजें हमें बहुत काम आई, हमें पेपर में भी देखने को मिली। और यही रिजल्ट आपको, यही बातें ही सुनकर मैं आपको भी बताता हूं कि अगर आप भी इस तरीके से तैयारी करते हो और इस तरीके से स्टेप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा। तो ये चीज ध्यान देकर के चले, और ज्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माइंड इसको एकदम सिंपल और स्ट्रेस फ्री रखे। जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती जाएगी आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता जाएगा। और जो बच्चों ने उस कोर्टिसोल को डील करना सीख लिया ना, तो भाई फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन कंफर्म है। ये चीज ध्यान देकर चलो, क्योंकि तैयारी तो सब करके जा रहे भाई। एनक्लेक्स, टारगेट, पीआर, यही तो है मार्केट के अंदर जो मेन है, यही सब पढ़कर जाते हैं। कोई अलग से इस दुनिया में चमत्कार नहीं है कि भाई हाँ वो पढ़ लिया सिलेक्शन हो गया। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के आजकल कमेंट आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, और इवन कॉल पे भी मेरे से पूछते रहते हैं कि अभी कल 2 दिन पहले लड़की का कॉल आया था स्टूडेंट का कि सर मैं तो ऐसे ऐसे तैयारी कर रही हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन हो रखी है मेरे तो, और एक कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है, परेशान हो रही है, और मैं जो पढ़ती हूँ वही भूल जाती हूँ। अगर आप जो पढ़ रहे हो और अगर आप उस चीज को भूल रहे हो तो समझ लो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक्यूरेसी रखनी, बस एग्जाम के अंदर परेशान नहीं होना है। वो सभी के साथ ही होता है कि भूल जाना। वो क्यों होता है, वो ऐसा लगता है अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे 3 घंटे के अंदर तो आपको सब कुछ याद आएगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखना, खुद पे विश्वास रखना, अपनी तैयारी पे विश्वास रखना, और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाना, तो सिलेक्शन तो कंफर्म होगा ही। तो ये चीज ध्यान देकर चलिए, अच्छे से तैयारी करते रहे, परेशान बिल्कुल भी ना हो, मेहनत करते रहे। जहां जहां प्रॉब्लम आती है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। अगर जो मुझे डेली मोटिवेशन के लिए देखना चाहते हैं, जिंदगी मैंने पूरी लाइफ इंस्टाग्राम पे दिखा रखी है। अगर जो बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर सकते तो एक बार जरूर कर देना, ऊपर आपको मेंशन हो रहा होगा कि इंस्टाग्राम की मेरी आईडी क्या है, तो वहां पे मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ। वीडियोस में डेली डाल नहीं पाता यूट्यूब पे, तो सारा ज्यादा एक्टिव मैं वहीं पे रहता हूँ, तो वो सारा सब कुछ वहां पे देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा मेहनत करते रहे, और इसके अलावा बस यही था जो भी कुछ था वीडियो के अंदर, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे, और जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।